अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। Welcome, welcome, hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome, 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 hearty welcome. Om Shanti. Om Shanti. Brother, welcome. Thank you. Nice to meet you. It's great to have you with us. Today, our sister Gautami from Lagos is there and she is going to translate your class today, brother. Hey, Gautami, that's a long time ago. Yes, Brother Jose. Om Good to see Shanti. you. Om Shanti. Good evening from Lagos to you, to Dinesh Bhai, and to the whole divine family, virtual family connected in this unlimited platform. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत बहुत स्वागत है भाई और बहनों। आज जोश भाई जो है वो हॉलैंड से है और अपना अनुभव शेयर करेंगे। क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा में करेंगे तो स्वाभाविक रीति से गौतमी बहन आज ट्रांसलेटर है। और गौतमी बहन के परिचय की मैं समझता हूँ आपको दरकार नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं, तो आप लागोस से है और इनका शेयर करने का जो दिन था, उन्होंने एक्सपीरियंस जो शेयर किया वो यादगार है। उन्होंने रक्षाबंधन के दिन पे, गौतमी बहन ठीक है अगर मैं भूला नहीं हूँ तो रक्षाबंधन, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो रक्षाबंधन के त्योहार पे ही आपने हम सबको आपका अनुभव सुनाया था। बहुत सुंदर सजी सजाई थाली, राखी, टोली सब कुछ लेकर के, तो यादगार दिन हमारे लिए रहा। तो टुडे शी इज गोइंग टू ट्रांसलेट। सो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जयंत भाई की ओर से, चपा बहन की ओर से मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। ब्रदर जोश, प्लीज यू मे स्टार्ट शेयरिंग योर experience and sister will translate for us. Thank you. Quite an honor actually for me to share. First time I can share experiences with a family in India. मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अपना अनुभव पहली बार दैवी परिवार से शेयर कर रहा हूँ। And then it's always the question where to start and what to share, because of course this is the first time we see each other in this form, and we just want to give each other something that is really enjoyable and जोश भाई, so लिटिल true. क्योंकि पहली बार अनुभव शेयर कर रहा हूँ, जब अनुभव की बात आती है तो ये प्रश्न उठता है कहाँ से शुरू करूं और कौन सी बातें शेयर करूं, परंतु वो बातें शेयर करूं जिससे हम दोनों भी, हम सभी भी एंजॉय करें, अच्छा लगे, हम लोगों को कुछ सीखने को मिले। So at that time I was 26 years old and I was working with the police in Amsterdam. ये बात जब मैं 26 साल की आयु में था तब की बात है, और तब मैं नौकरी करता था पुलिस बनके एम्स्टर्डम में। Becoming a policeman was absolutely the wrong choice, and after one day in police academy I realized when I was only 18 years old that this was absolutely the wrong job. वास्तव में एक पुलिस ऑफिसर बनना मेरे लिए बहुत गलत चुनाव था। ये तब मुझे पता पड़ा जब मैं 18 साल की उम्र में था और मैं ऑलरेडी पुलिस ज्वाइन कर चुका था। I graduated from the job and I was unhappy with the job, to be honest, and so I decided to study psychology at university. At that age I was 26. मैंने जॉब करते ग्रेजुएट किया, परंतु मैं इस नौकरी से असंतुष्ट था और फिर मैंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की। उस वक्त मैं 26 साल का था। I just started the study and there was the first class on reincarnation. Absolutely non-science, and it took my attention because of its curiosity.
मैंने जैसे ये आध्यात्मिक स्टडी शुरू की है, सबसे पहले रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म की बातें मैंने सुनी। And it was amongst that group of students that one of the students asked me one day, Jos, would you like to join me for a meditation? तो उस वक़्त मैं एक छात्रकों के ग्रुप में था और जब ये सीख रहा था, तो किसी एक ने मुझे पूछा, आगे के लिए मुझे मेडिटेशन करने में आप मेरे साथ जुड़ेंगे? I grew up as a Catholic up to when I was 12 years old, and I never thought of meditation, to be honest. So it was the first time, and I said yes, but it was more out of politeness. मैं बचपन से ही एक कैथोलिक की तरह पला बड़ा हूँ और 12 वर्ष की आयु में मैं सिर्फ चर्च जाता था और मेडिटेशन मेरे को कुछ भी पता नहीं। मैंने फिर भी हाँ कहा क्योंकि मुझे अदब से कहना था, इसीलिए हाँ कह दिया मेडिटेशन के लिए। Later, I understood that she brought me to World Meditation Hour, and that particular moment was in the Brahma Kumaris Center in Amsterdam, Netherlands. तो फिर बाद में मुझे पता पड़ा जब मैं मेडिटेशन के लिए गया, वो एक मेडिटेशन आवर था, सभी लोग बैठ के योग करने का, और वो एम्स्टर्डम में था। I still remember the first moment I entered the center. We entered the center, which is in a very busy shopping street, and the difference between the atmosphere on the streets and the completely different atmosphere in that particular place, that meditation center, was so different. मैं वो पहला पल कभी मुझे भूलता नहीं है। अभी भी मुझे याद है जब मैंने मेडिटेशन के लिए सेंटर गया, और सेंटर कहाँ था पता है आपको? एक बहुत बड़ी बाजार में था, वो बहुत बिजी था और वो बाजार का माहौल बिल्कुल इतना अलग, और जैसे सेंटर में प्रवेश करते वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। People were so friendly, different, and that meditation, I was not a meditator, I did not know anything about meditation, only I spent my hour actually in a quite pleasant way, and the most special thing was that I never saw so nice, such a nice people. That was the first impression of Brahma Kumaris, to find so many nice people. वैसे मुझे मेडिटेशन तो पता नहीं था, पर मैंने जैसे वो मेडिटेशन आवर के लिए सेंटर के अंदर गया, वहाँ लोग भी अलग थे और बहुत अच्छे थे और बहुत प्लेजेंट थे, और मैं तो कुछ मेडिटेशन में जानता नहीं था, कुछ खास किया भी नहीं, परंतु मैंने बहुत अच्छा अनुभव किया। इतने सारे अच्छे लोगों को मैंने साथ में कभी नहीं देखा, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यही मेरा ब्रह्मा कुमारीज के साथ सबसे पहला परिचय। And so I asked them, who are you and what is this? And they said, you can do a course. And so I did the course, and I was absolutely the most difficult student ever, because on every answer I had a new question. मुझे लगा ये अनुभव से कि ये क्या है, ये लोग कौन है, आप यहाँ क्या करते हो? तब मुझे पता पड़ा और लोगों ने कहा कि आप ये राज्यों का कोर्स कर लो आप। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने कोर्स किया, पर मैं इतना आसान व्यक्ति नहीं था। कोर्स के हर बात में मुझे प्रश्न उठता था, हर बात में मुझे कुछ ना कुछ पूछना ही होता था। So after the course, I did not understand anything, nothing. I did not even understand. तो इतना कुछ पूछ के भी कोर्स मैंने पूरा किया, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। I did not understand about the soul. I did not understand about the supreme soul. Nothing. मैंने आत्मा के बारे में कुछ नहीं समझा, परमात्मा के बारे में भी कुछ नहीं समझा। But the people were so nice, and the atmosphere in the center was so special. And they invited me, okay, now you can come for morning class, but you can also come from evening meditation. तो मैं तो वैसे कुछ नहीं समझा,
परंतु लोग इतने अच्छे थे, इतने शांत स्वभाव के थे, और सेंटर का वायुमंडल में क्या बताऊं, बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे तैसे करके मैंने कोर्स कर ली, और फिर मुझे बोला गया कि सुबह की मुरली में तुम आ जाओ, अगर तुम चाहो तो शाम के योग में भी आ सकते हो। And of course, I was also explained about purity. And you must know that in that part of the world, purity is something very different and very strange. And but I got it straight after कोर्स the के course. दौरान Yeah, you may. कोर्स के दौरान मुझे पवित्रता के बारे में भी बताया गया, और उस दुनिया में पवित्रता और इस दुनिया में पवित्रता की परिभाषा ही अलग थी। So what I did after I went traveling for 4 months, and then I decided, okay, let me go now for that morning class. Let's see what it is. And then it was उसके early बाद मैं 4 86. मास Okay, you got my point, Kautmani? तो उसके बाद मैं 4 मास ट्रैवल करने के लिए बाहर चला गया। जब वापस आए, मैंने सोचा कि मैं सुबह की क्लास शुरू कर दूं। So it was early 86, and I gave already the job of the police. I stopped with it because I thought I will never become happy here. So I had no work. So early So 86, I came early for more. 86 So early 86 ऐसा हुआ कि मैंने अपने जॉब को त्याग कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इस नौकरी में मैं बिल्कुल खुश नहीं रह सकता हूँ। इसलिए उसको त्याग कर दिया, और मैंने सुबह-सुबह मुरली जाना शुरू कर दिया। And that was the time of Million Minutes for Peace. और And उसी समय था माहौल मिलियन मिनट्स प्रोजेक्ट शुरू हुआ। all the souls in the center were 24/7 busy with programs, with in the Holland we had a peace bus, a double-decker bus, and I was from that day, every day, 24/7 completely involved in activities. और क्योंकि सेवा का माहौल था, सेंटर में सब के सब बिजी होते थे। 24 घंटे कुछ न कुछ सेवा करते में बिजी थे, और हमारे पास हॉलैंड में एक बस था, और उस बस के द्वारा सेवा होती, और मैं भी कोई ना कोई सेवा में लग गया। And so I came every day to the Murli, and I thought, okay, that purity, maybe it's funny, but it's also very interesting. Let's try it. तो मैं कैसे करके सुबह मुरली सुनता था और सेवा पे लग गया, और ये जो पवित्रता की बात है ना, मुझे वो अजीब लगता था, पर अच्छा लगता था। ठीक है, चलो देखते हैं करके। So when we were completely occupied in service, then lunch came, breakfast came, and then dinner came, and all was made by Brahmins. So it was vegetarian, and I never had that before. जब मैं सेवा में मशरूफ हो गया था, कंटिन्यू सेवा करने लगा, समय समय पे ब्रेकफास्ट भी सामने आता गया, लंच भी परोसा गया, डिनर भी हमें दिया गया, और ये सब ब्राह्मणों ने बनाया, और सबके सब वेजिटेरियन। ये चीजें मुझे पता नहीं था, और ना ही पहले कभी मेरे साथ हुआ। As you may know, in the West we like eating bread, and there was one brother, he was so happy to make bread, and he made really beautiful bread, and I could taste that this bread was absolutely different than from the shops. आपको पता, पाश्चात्य देश में हम लोग ब्रेड खाना पसंद करते हैं, और उस संगठन में एक भाई था जो ब्रेड बनाना जानता था। वो इतना अच्छा ब्रेड बनाया था कि मैं आपको बता सकता हूँ, वो ब्रेड खा के मुझे बिल्कुल पता पड़ गया कि ये ब्रेड कुछ अलग ही चीज है। जो दुनिया में ब्रेड मिलते हैं वो इससे बिल्कुल अलग, मतलब ये भाई ने जो बनाया ये बिल्कुल बहुत ही अलग और अच्छा है। These moments within the million minutes of peace were actually my honeymoon. These were my childhood days, I think. And I remember that I was, maybe for 4 or 5 weeks, I went every day with the bus through different countries, and we slept in different Brahma Kumari centers. मेरे लिए एक नया अनुभव था, बस के साथ जाना, सेवा करना। Brother Josh, did you say honeymoon? Yeah, my Baba honeymoon. Yes. My Baba honeymoon. मैं जैसे ही बाबा के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा, पहले सेवा,
और मेरे लिए ये हनीमून के दिन के जैसे है। और मैं हर पल सेवा में एंजॉय करने लगा। हर दिन सुबह शाम नए सेंटर्स को जाना, जहाँ गया वहाँ सेंटर पे वहीं पे रहना, सो जाना, बहुत अच्छा अनुभव रहा। ये मेरे बचपन के दिन थे। I remember one night in Belgium in a very small center, and I had to sleep in Baba's room. Next day, my whole body was with red pimples because I think because of purity. तो मुझे याद है, मैं एक बारी बेल्जियम में सेवा के लिए गया था और वहाँ एक सेंटर पे सो गया। तो बहुत छोटा-सा सेंटर था, परंतु सुबह उठने के बाद क्या हुआ पता है, मेरे पूरे बदन में छोटे-छोटे लाल-लाल फोड़े जैसे आ गए। अभी मुझे लगा शायद ये पवित्रता की निशानी है। One thing I did from the first day, although I did not understand anything, and that was Amrit Vela. I always did. I was sitting there with a very small card of Baba, I think, and those were my first days. I actually never, maybe I once or twice overslept, but Amrit Vela, I have always been very faithful. मैं हमेशा एक विषय में बहुत ही फेथफुल था बाबा के साथ और ये शुरुआत के दिन है, पहले मैंने कभी नहीं किया था। तो क्या हुआ, अमृत वेला करना था, मैं कभी-कभी स्लीप कर ला, थोड़ा ज़्यादा सो लेता था। परंतु एक बारी मैं ऐसे ही बैठा था, बाबा का एक कार्ड लेकर मैं बाबा को याद करता था। Knowledge of the soul came, I think, after, okay, I really understood that quickly. But the difference between Brahma Baba and Shiv Baba, for me, that was hocus pocus. Like, it took some time to understand. Yeah. एक्चुअली किसी को पता नहीं पड़ा एक्चुअली मुझे कितना समझ में आया। मेरे लिए तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अलग है, साथ में है, क्या है, मेरे लिए इतना स्पष्ट नहीं था। Then it was Shiv Baba, then it was Brahma Baba in the Murli, and Supreme Soul I could understand, but then Shiv Baba, who is Shiva, who is Brahma, all these things were different from me. मैं मुरली सुनता गया, मुरली में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ये चीजें मुझे बहुत ही अलग लगता था। सुप्रीम सोल परमात्मा में समझता था, बाकी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा समझने को बहुत समय लगा। And then a very beautiful morning happened, and that became very major in my personal Brahmin life. उसके बाद एक सुंदर सुहावना सुबह हुई और तब से मेरी ब्राह्मण जीवन बनना शुरू हुआ। In the beginning, after the Moody class, some sister took me aside just to ask me, did you understand? And it was only one day that sister wrote me personally a Moody about Golden Age. तो शुरुआत के दिनों में एक बार ऐसा हुआ, मुरली के बाद वो बहन जी ने मेरे को बाजू में लेके जाके प्रश्न पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया? तो फिर मेरी बातें सुनकर या शायद उसने मेरे लिए पर्सनली गोल्डन एज के बारे में मुरली लिख के दिया मुझे। And it was from the beginning to the end of the Murli that Baba pulled me in a feeling of happiness, power, everything, and I had the feeling that Krishna, oh my God, that is me. And so after 45 minutes, I said to the sister, is this about me? I had all the powers that I never had such a moment again, but Baba gave me that 45 minutes, a complete experience of all my strength and all my beauty. तो ये जो मुरली गोल्डन एज के बारे में वो बहन लिख के मेरे को पढ़ के सुनाई, वो मुरली के शुरुआत से लेकर अंत तक मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि कभी इतनी खुशी नहीं हुई। और उस मुरली में कृष्ण की बातें हुई और इतनी सारी बातें हुई, मुझे अंदर से खुशी होने लगी कि ये शायद मेरे लिए बोल रहे हो और ये मैं ही हूँ। तो बाबा ने मुझे वो अनुभव कराया कि मैं भूल नहीं सकता। मेरे अंदर की सुंदरता, मेरी खुशी
मुझे बहुत गहराई से अनुभव हुआ। From that moment, I started to feel myself a very special child from Baba. And I remember that December, sorry. उस वक्त से मुझे ये महसूस होने लगा कि मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं बाबा के बहुत ही विशेष बच्चा हूँ। It was in that December 86 that I came for the first time in Madhuban. And at that time you had no photos, you had no movies, you had nothing. You had nothing. So who is Baba? Who's Gulzar Daddy? I was just imagining myself. And so in front of Baba, I was just asking, do you remember me? Do you recognize me? Do you know who I am? I had that thought. तो शुरुआत में पहली बार जब मैं बाप मिलन पे गया था वो 1986 की बात है, दिसंबर में गया था बाबा मिलन पे। उस वक्त तो ना फोटोज थे, ना वीडियोस थे और ना ही ऐसे ऑनलाइन में कुछ पता चलता था गुलजार दादी कौन है पता नहीं। मैं अपने आप से बात करता था कि हे भगवान तुम मुझे जानते हो, मैं आ गया हूँ, मुझे सच में पहचानते हो, तुम देख सकते हो। इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अंदर सोचता था। And so Baba gave me a personal blessing. He said, always remember that you are an heir child, worthy to claim all rights, and with this intoxication, continue to move forward. And then I thought, you recognize me. तो अंदर ही अंदर भाई जी को लग रहा था मैं तो जा रहा हूँ, गुलजार दादी बैठी हुई है, ये भगवान है तो क्या मुझे पहचानता है, मुझे जानता है मैं जैसा हूँ, तुम मुझे सच में मैं आ गया हूँ, तुम मुझे जानते हो क्या? ऐसे मन में संकल्प उठ रहा था। परंतु मैं बाबा के सामने जैसे गया, बाबा ने मुझे पर्सनल एक ब्लेसिंग दी और वो ब्लेसिंग ये था, could you please repeat your blessing please? Yeah. Always remember that you're an heir child, worthy to सदा ये याद रखो तुम मेरी वारिस बच्चे हो, worthy to claim all rights, सर्व हकों को क्लेम करने वाले हकदार। With this intoxication, continue to move forward. इसी नशे से तुम आगे बढ़ते रहो। And I remember maybe one very special thing. Before coming in Gyan, maybe only 2 months before coming in Gyan, I had a vision. Baba gave me a vision. I will tell you about it. मुझे पता है, बस ज्ञान में आने के 2 महीने पहले मुझे एक साक्षात्कार हुआ। बाबा ने मुझे ये साक्षात्कार कराया है और मैं इस विजन के बारे में आपको बताऊंगा। It was 10 o'clock in the evening and I lived in an apartment and I entered that apartment and then peace came to me, a peace I never had before. It was not the body, and so I went down on my bed. And I was just 10 बजे का समय था, रात शाम की, और मैं अपने घर में था और शांति घर में आया। वो कोई देहदारी नहीं था, मैं अपने पलंग पे लेटा था। I became bodiless, and then suddenly there was a white man in front of me. It scared me to death. It took only a split second, and then it was gone. But definitely, मैं अपने पलंग पे लेटा था और मुझे अशरीरी अनुभव हुआ और मेरे सामने एक सफेद जैसा रोशनी से भरा हुआ एक व्यक्ति आया। वो भगवान था। मैं तो सच में मानो कि मर ही गया वहां पे। ये सचमुच अलग अनुभव था। Later I understood that was Brahma Baba. बाद में मुझे पता पड़ा, समझ में आया कि ये कोई और नहीं ब्रह्मा बाप है। So this is how I came in Gyan, and this is how because after that, after Madhuban, I really thought, this is my only purpose in life. I want to become Baba's dearest, most precious, most beloved child. बस मैं जब मधुबन गया तब मुझे समझ में आ गया कि बस मैं इधर ही
बिलोंग करता हूँ, मैं यही क्या हूँ और मुझे और कुछ नहीं बनना है जीवन में, मुझे बाबा का डियरेस्ट अति चहीदा मोस्ट बिलव्ड बहुत ही अति प्यारे और एक शब्द, व्हाट वाज द लास्ट वर्ड ब्रदर? Dearest, most beloved. You said 3 words. You want to become most dearest, most beloved. Most beloved child. Yeah, बच्चा that's the बनना, last बन word. के ही रहना That's है, the last बस. word. And then, of course, I was a policeman, as you know, and I stopped studying psychology, actually. I stopped studying because Dari Janki asked me. आपको पता होगा, याद होगा, मैंने पहले कहा था मैं पुलिसमैन था और मैंने सब कुछ बंद करके रखा था, अर्थात मैं साइकोलॉजी भी पढ़ रहा था ना, अपनी पढ़ाई भी मैंने बंद कर दी. पता है क्यों? क्योंकि दादी जानकी ने कहा बंद करो पढ़ना. That was another beautiful experience. That first year, August, or no, of course not, November '86, Diwali. Dadi Kumarka was in London. And it was even before going to Madhuban that I had my first trip to London. पहली बार मैं लंदन गया जब दादी कुमार का अर्थात दादी प्रकाशमणि जी लंदन आए थे 1986 दिवाली पे नवंबर में, और ये अनुभव मैं क्या बताऊं. Okay, we just put our suitcases at our sleeping place and we moved towards a hall where there was a program. मैं जैसे लंदन गया, जहां मुझे सोने के लिए कमरा दिया गया, उस कमरे में मैंने अपने सामान रखा, सूटकेस रखा और बस चल के मैं उस हॉल में गया जहां बहुत त्योहार उत्सव मनाया जा रहा था. In those days there was no global house, and so we went to that hall, and when I opened the door of that hall, it was a totally different world. It was absolutely, heaven, maybe, I don't know, but it was mind-blowing. उन दिनों की बात है, ग्लोबल हाउस भी नहीं बना था, हम बस गए थे एक हॉल में जहां ये सेलिब्रेशन हो रही थी. तो हम जैसे हॉल में गए, हॉल का दरवाजा खुला और मैं अंदर गया. अंदर का माहौल मैं क्या बताऊं, स्वर्ग सतयुग समझ लो, एकदम जैसे, अभी मैं इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकती, माइंड ब्लोइंग. That atmosphere, it was the end of the program, and there was a queue of people lining up, and I did not understand. Later on, I understood that they went for Toli, but I was just walking to the front of that line, and I saw a white lady sitting. I never saw her before. Later on, okay, Dadi Kumarka, of course, and I just could open my eyes. And I sat down just in front of the Gadi, I was just sitting like that. What is going on here? तो ये सब वातावरण की बातें हैं, वहां की वातावरण ही ऐसी थी. फिर क्या हुआ, प्रोग्राम के अंत में सब लोग लाइन में कतार में खड़े होने लगे. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सभी लोग क्यों खड़े हो रहे हैं. बाद में समझ आया, टोली लेने के लिए. फिर एक सफेद वस्त्रधारी गोरे से एक लेडी बैठी हुई थी, औरत बैठे हुए थे और उसके पास जाकर सभी टोली लेने के लिए. जब मेरी बारी आई, मैं जाके ऐसे मुंह खोल के आंखें खोल के रह गया और उसको देखता रहा दादी को कि ये क्या हो रहा है करके. The feelings were so beautiful, and so I was just sitting there, and I could sit there forever. I was just watching, what are they doing? And then suddenly she looked at me, and she did that. In Indian it is please come, but in Europe it is please go. So I thought, oh, I have to go. तो मैं दादी को देख रहा था, मैं दादी को ऐसे देख रहा था कि फिर क्या हो रहा है पता नहीं था. फिर दादी ने मुझे देखकर बुलाया, ऐसे ऐसे किया. तो भारत में ऐसे ऐसे माना बुलाना, यूरोप में ऐसे ऐसे माना चले जाओ करके. तो मुझे लगा दादी जाने के लिए बोल रही है. So we have this Murli with I was pulled in the most beautiful experience of me,
then Dadikumaka in London, then this beautiful meeting in Madhuban. This is how I became Brahmin, and I will always be Brahmin for the full confluence age. फिर क्या था, मुरली ने मुझे बहुत खींचा, दादी जी को मिला लंदन में, इतना खूबसूरत मुझे महसूस हुआ, उसके बाद मधुबन में मिला, बस क्या कहूँ, तब मैं ब्राह्मण बन गया, यही मेरी ब्राह्मण जीवन की शुरुआत है। The most difficult thing had to come yet. The most, it was very difficult. After million minutes of peace, our sister in Holland said, "Jos, do you have a job?" कुछ समय के बाद मुश्किल घड़ी तो आनी ही थी, अभी तक वो मुश्किल कहानी शुरू नहीं हुई। तो कुछ समय के बाद हमारे हॉलैंड के सेंटर के बहन ने पूछा, जॉस भाई, आपको कोई नौकरी भी है नहीं? So I talked about psychology, but to be honest, after Raja Yoga, I could not believe anymore in psychology. And so I said to the... मैंने उसको साइकोलॉजी के बारे में बताया कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, परंतु मैं खुद विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मैं एक बार राजयोग शिक्षा का अध्ययन कर चुका हूँ, फिर किसी और चीज में मुझे विश्वास नहीं बैठ रहा था। I really wanted to give all my time to become a very beautiful soul, and I thought that psychology would waste all my time. अभी तो मैं अपना पूरा समय इस राजयोग शिक्षा में देना चाहता था, मैं बहुत सुंदर आत्मा बनना चाहता हूँ, इसलिए ये साइकोलॉजी की जो पढ़ाई है ना, ये मेरा समय बहुत बर्बाद कर देगा, ऐसा मुझे लगा। And so I said, "Aha, I am a policeman," I said to her. I said, and she looked at me, "Policeman? No, don't go to the police," she said. And I said, yes, let's go to the police. Maybe that if I am a peaceful soul, if they are peaceful souls, then police are peaceful. तो फिर मुझे याद आया और मैंने बहन को बोला, मैं तो पुलिस हूँ। तो उसने कहा, पुलिस? बिल्कुल नहीं। जैसे वो नहीं बोल रही थी, मैंने कहा हाँ, मैं पुलिसमैन हूँ। अगर मैं पुलिसमैन रहते हुए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो पुलिस वाले सब शांत स्वरूप बन जाएंगे। So I went back to the police. I said, okay, let's do it. Let's become a policeman and a Rajyogi and someone who learns to be pure, means starting with celibate life and then all the rest. तो फिर मैंने ये निर्णय लिया, चलो अभी मैं पुलिस की जीवन शुरू करता हूँ, एक पुलिस भी, एक राजयोगी भी और एक पवित्रता का धारण करने वाला भी, अर्थात पवित्रता मतलब सेलिबेसी, जीवन में शारीरिक पवित्रता धारण करता हूँ। So then became how to become non-violent, how to become a policeman, how do you maintain order, and how do you use your powers, but how do you use them and you don't abuse people, you don't misuse people, you stay pure. That became my lesson for the last 40 years. तो मैंने शुरू किया, अभी पुलिस बन के मुझे नॉन वायलेंट रहना है, अर्थात अहिंसक बन के रहना है। तो कैसे मुझे ऐसा जीवन जीना है अहिंसक बन के, पिछले 40 साल से मेरा यही जीवन शैली रही, यही अभ्यास रहा। How can you be a Brahmin and being a policeman? That was the job. And Baba gave me a personal blessing in 87 on being a policeman. बाबा ने मुझे पर्सनल ब्लेसिंग दी 1987 में पुलिसमैन होने का, क्योंकि मेरा काम ही था कि मैं पुलिसमैन
होते हुए कैसा ब्राह्मण बनके। We were sitting in Om Shanti Bhavan, and I was sitting in front of Baba, and sister behind me said, Baba, he is a police officer. हम लोग ओम शांति भवन में बैठे थे, मैं बाबा के सामने बैठा और मेरे पीछे से बहन ने बाबा को बोला, बाबा ये पुलिस का अफसर है। Baba looked at me and he said, you're not a police officer, you're a peace officer. बाबा ने मुझे देखा और कहा, तुम कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हो, तुम पीस ऑफिसर हो, तुम शांति के दूत हो, शांति ऑफिसर हो। And then he said, police actually beats and threatens, but you just give peace to all. उसके बाद बाबा ने कहा, पुलिस तो बहुत ही मारता भी है और बहुत ही क्या है, थ्रेटन करता है, परंतु तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम शांति का दान देने वाले हो। This job is just for namesake. ये नौकरी तो सिर्फ नाम के वास्ते है। In golden age you won't have this job, won't you? सतयुग में तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है, पता है ना? There you will just rule, won't you? वहां तो सिर्फ तुमको अधिकारी बनके, राजा बनके राज्य करना है, पता है ना? And so with this personal blessing, I thought, okay, Baba wants me to be there. So let me be there. Let me stay there. Although maybe I will never be a policeman, but let's stay there. तो ये ब्लेसिंग के बाद मुझे एहसास हुआ, ठीक है, अब भगवान ने मुझे वरदान दे दिया, तो मैं वहीं पे रहूंगा। मतलब मैं पुलिस जैसा नहीं, पर पुलिस में जरूर रहूंगा। मैं क्यों छोड़ूं? इस तरीके से मैं रह गया। So this is a bit about how I become and have become a Brahmin with 200% love for Confluence Age. I am a Brahmin who wants to be in Confluence Age for 5,000 years. इस तरीके से मेरी ब्राह्मण जीवन की कहानी है। मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ जिसको 200% इस संगम युग से बहुत प्यार है। इतना प्यार है मुझे संगम युग से, मैं 5000 वर्ष पूरा का पूरा संगम युग में रहना चाहता हूँ। This soul has no single thought about golden age. No thought. This life with Baba, in the whole cycle, there will be no soul that will have that much love for me. There will be no soul who understands me like Baba does. Not even in golden age. I completely understand that. मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मुझ आत्मा में एक संकल्प के लिए भी सतयुग के लिए एक संकल्प भी नहीं है, क्योंकि मुझे पूरे कल्प में कोई भी आत्मा इतना प्यार करने वाले, बाबा जितना मुझे प्यार करता है, सब कोई प्यार करने वाले मुझे पूरे कल्प में नहीं मिले। ये मुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए मुझे संगम से बहुत प्यार है। This Brahmin life, this life of transformation, to see the beauty in me, but also to see the dark side of me. It's both there. And for every problem, there is an easy solution. And there is a medicine for every weakness. There is the reward for every pure feeling. There is Baba 24/7 available. It will never happen. ये ब्राह्मण जीवन परिवर्तन का जीवन है, और इतनी मेरे अंदर की सुंदरता मुझे महसूस होती है। ऐसे सुंदरता ही नहीं, पर अज्ञानता भी है, एक अंधेरा भी है, और ये यथार्थ नहीं है। हर बीमारी की दवाई भी है और हर खजाने की चाबी भी है। So I promised Baba, I deeply promised Baba, really with my heart, that Baba, you give me everything, and definitely I promise you to become like you, so that
you will be proud of me at the end. You will not be ashamed of me. You will never be ashamed. मैं दिल के गहराई से बाबा को वायदा करता हूँ कि बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया है, तो मैं भी आपने जो कहा सब कुछ करूंगा, अर्थात आप मुझे, you will be never ashamed of me. I will, you will be never ashamed of me. आप मुझे, मेरे ऊपर गर्व करेंगे, मैं ऐसा बनूंगा, मैं आप जैसा बनूंगा, आप समान, कि आपको मेरे ऊपर गर्व होगा, आपको कभी भी मेरे ऊपर शर्म नहीं आएगा. So that promise is from the heart, and I can truly say that Baba is my only beloved in the cycle, my truly beloved in the cycle. Maybe that's a better word. तो ये मैंने दिल से वायदा किया है बाबा से, क्योंकि बाबा ही मेरा सच्चा साथी है, पूरे कल्प के लिए, पूरे चक्र में एक ही मेरा साथी है, बस. And being a policeman and a Brahmin, that's another story. That's you can speak for hours about that. It's absolutely crazy. एक ब्राह्मण बन के इन बातों को जिक्र करना, ये तो मैं तो घंटों भर ये बातें कर सकता हूँ बाबा और मेरा. ये पागलपन समझते हैं, परंतु ये बातें निराली है. Especially in the first years when you don't have any experiences, because you're new, knowledge is new, and you're innocent in a way, and so when policemen speak about women, speak about whatever they want to do and want to speak, and you think, oh my God, I cannot speak anymore about that. And then situations start to come that are sometimes very awkward and very, एक्चुअली विशेष जब शुरुआत के दिनों में, ज्ञान के शुरुआत के दिनों में बातें बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि आप मासूम रहते हो, ज्ञान के अध्ययन करते रहते हैं. और विशेष मैं पुलिस की तरह, और मेरी नौकरी में मुझे कभी कभी कुछ बातें सुननी पड़ती है, कभी कभी कोई तो औरतों के बारे में बात करते हैं, मुझे तो कुछ बातें सुनने में भी कुछ अजीब लगता था, क्या करूं. As a policeman, they say, as a policeman, you see in 1 or 2 years more than others see in a whole life. Means that many things come to you, and how to deal with that. कुछ बातें 2 साल में पता पड़ती है, कुछ बातें कुछ सालों में समझ में आता है. तो जब बातें आपके सामने आती है, कैसे उसका सामना करेंगे? So I will not bother you with that. But I just realized that I was the greatest friends with the biggest criminals. I was there with murderers. I was there with persons who raped women. I was there with big criminals, and we were not enemies. Actually, no. I could see the good hearts. Okay, mistakes were made. Serious mistakes, but still good heart. Definitely good heart. That made me a very strange policeman. मैं ऐसी कुछ बातों से आपको और नहीं बात करूंगा इस विषय में, परंतु कुछ बातें बहुत ही अच्छी, जैसे कि मैं कई लोगों के साथ रहा हूँ, विशेष खूनीखोरों के साथ रहा हूँ, चोरी नहीं पर मानहानि, रेपिस्ट, उन लोगों के साथ भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने समय बिता चुका हूँ, परंतु मुझे वो उस तरीके से नहीं दिखे जिस तरीके से वो थे. बहुत ही एक सुंदर हृदय के साथ, एक सुंदर हार्ट, दिल के साथ मैंने उनको, तो काफी स्ट्रेंज लोगों को लगता था, क्योंकि मुझे उन सब में बहुत अच्छा दिखता था, मतलब उनमें भी बहुत अच्छाइयाँ दिखती थी. And the last 50 minutes, I will make the jump then to Africa, because that has a connection with the police. तो ये आखिरी 15 मिनट में अफ्रीका के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये कनेक्शन पुलिस के साथ है. I had a chance in 2011 to work for United Nations.
And, 2011 में मुझे यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका के साथ काम करने का मौका मिला। I had a chance to work in United Nations for as a UN policeman, and there was one day I did it because I wanted to be in a war country. I wanted to see a war country. 2011 में यूनाइटेड नेशंस अर्थात यूएन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मुझे भी अंदर था कि मैं एक वॉर कंट्री को, युद्ध देश को मैं देखूं। I just wanted to see, is it possible to stay peaceful in the midst of trouble, in the midst of real violence? Could I be peaceful with the military? I wanted to experience that. मैं ये अनुभव करना चाहता था, मैं ये देखना चाहता था कि ऐसे हिंसक माहौल में, ऐसे युद्ध के माहौल में मैं स्थिर और शांत रह सकता हूँ क्या? तो ये अनुभव मुझे करने की इच्छा थी। So I connected myself to Nairobi, and it was Pratibha Ben. She said, before you go to South Sudan, please first come to Nairobi. तो मैंने इस विषय में के बाद प्रतिभा बहन जो नैरोबी सेंटर में थे, वो बहन से मेरी बात हुई, कनेक्ट हुआ और फिर उन्होंने कहा आप जो सूडान जाने से पहले आप इधर नैरोबी एक बार हो के जाइए। I was for 6 months in South Sudan, and I lived in an Indian military camp. I was amongst in Indian military, and I was in a small container. And every month I could come to Nairobi for a fresh up. मैं 6 मास साउथ सूडान में था और इंडियन मिलिट्री कैंप में था, एक छोटे से कंटेनर में रहता था और मैं एक बार ऐसे नैरोबी आता था सिर्फ फ्रेश होने के लिए। And so I came every month for 4 or 5 days to Nairobi Center. And so we came to know each other, and I came to know Vedantiben and the whole Nairobi family. उसके बाद हर महीने में एक बार 4-5 दिन के लिए मैं नैरोबी सेंटर आता गया और इस तरीके से मुझे नैरोबी सेंटर के बहनें और वेदांती बहन से मेरी परिचय हुई और पूरा नैरोबी के सभी ब्राह्मण परिवार से परिचय हुई। And after South Sudan, I was asked to work for United Nations in Mali, West Africa. And so that was another experience. साउथ सुडान के बाद मुझे बोला गया कि अभी आप वेस्ट अफ्रीका के माली नाम के जगह पे आपको काम करना है और ये एक और ही अलग अनुभव था। My luck in Mali was that the Brahma Kumaris Center was only 10 minutes away from the headquarters of United Nations, and I could live with brother. मेरा भाग्य ये है कि माली में बस मैं जहां था वहां से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ब्रह्मा कुमारी की सेंटर थी। Yeah, after 3 days it was brother Samba, and I did not know Samba. He took me from the hotel and he brought me to the center, and we lived for 1 year together. Can you please repeat, because there was a fluctuation in the internet? Yeah, sure. Samba took me after 3 days in I was for 3 days only in Mali, and he took me from the hotel, and I stayed for 1 year with him at the center. माली में जो सेंटर का निमित्त था सांबा भाई, मैं वहां जब माली में गया 3 दिन में होटल में ही था, फिर 3 दिन के बाद सांबा भाई आया और मुझे लेके गया और उसके बाद 1 साल तक मैं सेंटर पे ही रहा सांबा भाई के साथ। And if I indeed learned something about being in a war zone or in a country where there are troubles, it's only Baba and Drama that can tell. I cannot give you an answer on that one. मैं जिस बारे में अनुभव करने की इच्छा रखता था कि
वॉर जोन या फिर मिलिट्री के बीचों बीच ट्रबल्स परिस्थितियों के बीच में कैसा अनुभव करता है, ये तो सिर्फ एक बाबा ही बोल सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या अनुभव किया इस विषय में। In that time, actually, a beautiful relationship was built between me and the Nairobi family. And Vedanti Ben said, Jos, please come more to Africa and just go to visit some places. तो उस समय मेरे और नैरोबी सेंटर के बीच में बहुत सुंदर रिश्ता बन गया और वेदांती बहन तो मुझे आओ आओ आते रहो, ज्यादा से ज्यादा आते रहो करके मुझे बुलाते थे। No one knew me. No one in Africa knew me. And so she said, how many times can you come this year? And I say, okay, I can come 8 times. And she started to write centers. And centers were responding, yeah, please come, please come. तो मैं जाता गया, मिलता गया और मेरे रिश्ते बनते गए और सबके साथ। और फिर वेदांती दीदी पूछती थी कि तुम कितने बार आ सकते हो हमारे यहाँ? मैं बोलता था मैं 8 बार आ सकता हूँ। तो वो लिखती गई कि कब-कब मैं आ सकता हूँ और मेरे को वो जब भी मैं वहाँ जाता था दूसरे सेंटर्स पे मेरे को सेवा के लिए भेजते थे और दूसरे सेंटर्स भी इतने अच्छे कि वो मेरे को स्वागत करते थे, आओ आओ आइए आइए हमारे भी सेंटर पे आइए करके। And then she said, but can you speak about something? Is there any speciality in you? This is what Vedanti Ben asked me. And I said, oh, we can talk about non-violence. I thought non-violence, police might be in the subject. तो वेदांती दीदी मुझे पूछती थी कि तुम्हारी विशेषता क्या है, किस विषय के ऊपर तुम प्रवचन कर सकते हो। तो फिर मैंने कहा कि उस विषय में हम सोच सकते हैं। वैसे तो मैं अहिंसा के बारे में बात करूंगा क्योंकि मैं पुलिस भी हूँ और पुलिस और अहिंसा तो ये बातें लोगों को सुनने में शायद पसंद आती होंगी। And Joseph, you came to Lagos also. It was so beautiful. It was absolutely the center in Lagos. And we were together, and there were lovely programs. And you know what was the greatest experience? It was the friendship. It was the feeling of being brothers, sisters, and the closeness which I had with the Lagos family, and which I had actually with many other families in different countries. It was absolutely not about the talks. It was not about non-violence. It was about doing Amrit Vela together. It was about cooking together. It was about enjoying the time together. And ऐसे दूसरे सेंटर्स जाते जाते मैं लेगोस भी आया। तो जब याद दिलाया भाई तो उन यादों को रिपीट किया कि लेगोस बहुत सुंदर अनुभव रहा मेरा और ये लेगोस का परिवार खास करके बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा उन सबके साथ रहना। सेवाएं तो बहुत हुई, अलग जगह भी जाना हुआ, अलग-अलग जगह पे जाकर सेवा करना हुआ। पर बात ये नहीं है कि मैंने प्रवचन किया, ज्ञान की बातें नहीं, पर साथ-साथ इतना सुंदर स्नेह मिलन का था कि हम लोग साथ में अमृत वेला करते थे, खाना बनाते थे, ये सब बातें फ्रेंडली एटमॉस्फेयर थी, बहुत स्नेहपूर्वक साथ में रहे। So it was the first experience. Brother I just Kumar, want to add a small thing here. Brother Jose, you came to do media service in radio and TV. So in one of the very big FM channel, it was a phone-in session and one Nigerian called you and asked about non-violence. That was your favorite topic everywhere you were covering. So still that brother calls me. हम ये कह रही थी कि ब्रदर जोस जब आए थे लेगोस को, उन्होंने मीडिया सेवा की तो एफएम चैनल्स रेडियो टीवी पे भी आए और उनका वही फेवरेट टॉपिक नॉन वायलेंस के ऊपर बात करना। और नाइजीरिया में वायलेंस अर्थात बहुत साधारण चीज है, तो जब भाई बात करते थे लोगों को बहुत बहुत आकर्षणीय लगते थे। और रेडियो के फोन इन का कार्यक्रम था, लोग फोन करके पूछते थे कि ऐसे माहौल में नाइजीरियंस को आप नॉन वायलेंस कैसे सिखाएंगे। तो भाई का जो अनुभव युक्त शांत युक्त जवाब सुनकर अभी भी मुझे वो एक भाई है जो फोन करता है, हॉलैंड का पुलिसमैन भाई कब आएगा करके पूछता है।
Yeah, absolutely right. It was so beautiful. It was my first experience being there in the news. We were there in the news, I think. And Yeah, you were in the news channel and yes. and भाई न्यूज चैनल में भी थे और प्रश्नोत्तर कर रहे थे वहाँ के जो न्यूज रीडर्स थे नॉन वायलेंस के बारे में realizing that how special it is actually being in the police and yeah, and speaking about peace. Not only speaking about peace, but just you hope that you are peaceful, that Baba works through you, and that Baba gives peace to all these souls. So पुलिस yes, में रहते हुए नॉन वायलेंस के बारे में बात करना केवल एक बात नहीं करना है परंतु एक अहिंसक आशा रखना और बाबा जरूर मदद करेगा बाबा जरूर वो शांति का अनुभव कराएगा वो शांति देगा करके अंदर से विश्वास के साथ बोलना रहना and now the link to India. We have a few minutes, so it will be very short. I heard all the sisters and brothers in Africa speaking about Ahmedabad, about about Mahadev Nagar Center, the center where Chandrika Didi and Indu Didi live, sisters from Vedanti Band, of course. And I thought, how special, Nairobi, Africa, Ahmedabad, India, sisters. It might be something, secret is there. And so I asked Vedanti Ben, can I go to Ahmedabad? तो इंडिया के बारे में भी चंद क्षणों में मुझे आपसे शेयर करना है कि भारत में चंद्रिका बहन है अहमदाबाद में और मुझे लगा कुछ तो कनेक्शन है एक बहन यहाँ एक बहन इतना दूर नैरोबी और अहमदाबाद और फिर मैंने वेदांती बहन को बोला मुझे भारत जाना है और अहमदाबाद जाना है चंद्रिका बहन के पास The times that I came to Nairobi, I saw sisters from Gujarat. I saw them in Nairobi, and when I was in Nairobi, Nipa Ben was there, and she was originally she was also in Africa. So there is an exchange of service from Nairobi and Ahmedabad, and I found that extremely fascinating. तो मैं जब नैरोबी में था तो गुजरात के बहनें वहां आना नीपा बहन को मैंने देखा आपने उनका अनुभव भी सुना होगा मिनेश भाई ने उनको निमंत्रण देकर आप सबसे परिचय कराया तो मैंने नीपा बहन को देखा और फिर मैं जब अहमदाबाद गया और यहाँ से भी बहनें सेवा करने के लिए वहां जाती है एक बहुत सुंदर संतुलन है दोनों सेंटर्स के बीच में सेवा की सेवाधारियों की लेन देन होती है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा And so I had a chance to be there and to, it was a beautiful experience. And last thing, because only 1 minute, at the moment I'm in Nairobi. I stopped police work actually only a few months ago. And so new episode in life comes. And after retirement, Baba speaks about it. And I will be here for 6 months. And what drama is offering? Only God and drama, no. मैं फिलहाल नैरोबी में हूँ और मैं अभी पुलिस में नहीं हूँ रिटायर हो चुका हूँ अभी आगे ड्रामा मेरे लिए क्या है आगे देखना है Thank you Gautami for these are the flowers thank you for you and these are the flowers for brother Minesh and for the whole gathering in this platform ये सभा में आए हुए सभी को ये फूलों का हैप्पी वैलेंटाइंस डे है मिनेश भाई आपके लिए भी और जोश भाई आपके लिए भी थैंक यू सो मच सभी ब्राह्मण परिवार के लिए थैंक यू आप ये भी ड्रामा में विशेष धुन है आप विशेष दिन पे ही आपसे मिलना होता है हाँ बहुत अच्छा तो ब्रदर थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग so what a wonderful story you have okay and I was observing you how much excited you are while sharing your experience and why you should that's good so Oh my friendship Baba
love you, Shiv Baba. Oh my friend Shiv Baba, we love you, Shiv Baba. I'm just a soul, Shiv Baba. The supreme soul is you, Baba. The supreme soul is you, Baba. We love you, Shiv 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 Baba. Baba sunlight, Baba moonlight, Baba is star bright, Baba is snow white, Baba is watching through a searchlight. Om Shanti, Om Shanti. G for generator, Baba. O for operator, Baba. D for destroyer, Baba. God Shiva,